ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने सबद दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप सभी को गुरु महाराज जी के बहुत ही प्यारे प्यारे संगतों से, गुरु प्यारे महाराज जी के प्यारे प्यारे सेवादारों से मिलवाते हैं, जिसमें कि वो अपने ऊपर जो उनके ऊपर कृपा रहमत हुई है उसका बख्यान करते हैं। और ये जो कृपा रहमत है वो खाली एक या दो नहीं है। इस चैनल के माध्यम से जब हम किसी से बातचीत करते हैं, एक सेवादार से बात करते हैं, तो उनके पास हजारों लाखों ऐसी चीजें होती हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज टाइम थोड़ा हमारे पास कम होता है, एक लिमिट होती है इसकी, तो हम लोग जो है वो 2 या 4 ही खाली उनसे कृपा रहमत पूछ सकते हैं। ये चैनल सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी और हमारे प्यारे गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के ऊपर ही डेडिकेट किया गया है कि उनकी इतनी कृपा रहमत है सात संगत के ऊपर, सब पूरे संसार पर, कि उनका जितना बख्यान किया जाए उसका कम है। आज ऐसे ही हम अपने एक प्यारे से सेवादार को मध्य प्रदेश से लेकर के आए हैं, जिनका नाम है शीतल सोनी जी। दास शीतल जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे तेरे पाने पाने सरबत्ता भला। धन दास जी, गुरदर्शन जी, धन गुरदर्शन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स में। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी हमें अपना कीमती समय जो है वो देकर के आप साथ संगत जी के साथ, हम सबके साथ आपके ऊपर जो कृपा रहमत हुई, आपके परिवार पर जो कृपा रहमत हुई, या जो भी कब जुड़े आप, कैसे जुड़े, किस तरह से गुरु साहिब जी ने आपको नाम दान दिया, कब दिया, ये क्या क्या जो सारी बातें हैं आप हमें इस चैनल के माध्यम से और सारी साथ संगत को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दास जी। तो दास जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कब जुड़ी गुरु साहिब जी से, कितने साल हो गए हैं आपको मिशन में आते हुए? मुझे 2 साल हो गए हैं इस 2 मिशन साल। में। मैं 2020 में जुड़ी थी। जी जी। मेरे भैया रहते हैं रोहिणी में। जी उन्होंने है ना क्या नाम से मुझे महाराज जी के बारे में बताया था। जी। तो मैं धीरे धीरे जब वापस दिल्ली से आई तो मैं महाराज जी के सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के। मेरे मन में महाराज जी के प्रति इतनी प्रीति बढ़ती गई कि मैं भरे लॉकडाउन में महाराज जी के पास पहुंच गई। ओके। गुरु पूर्णिमा थी उस समय। तो गुरु पूर्णिमा का मुझे पता चला था। हालांकि उस समय मतलब सत्संग नहीं हुआ था, लेकिन जी मैं भरे कोरोना में वहां पता नहीं कैसे अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेके वहां पहुंच गई। सब लोग मुझसे बोले कि क्यों जा रहे हो, दिल्ली में तो इतना ज्यादा कोरोना होता है। लेकिन मैंने कहा जिसने बुलाया है वो रक्षा भी करेगा। जी, ठीक है। तो तो मैं वो पहली बारी ऐसी मिले थे आप गुरु पूर्णिमा पे, पहली बारी गुरु महाराज जी को मिले थे आप? हाँ, जब हम लोग गुरु पूर्णिमा पे सत्संग मतलब महाराज जी गए थे लोनी दरबार। तो मैंने गुरु पूर्णिमा का एक दिन पहले ही महाराज जी के दर्शन किए थे। वाह, वेरी महाराज जी है ना क्या बोलते हैं, निशान साहब पे गए थे माथा टेकने। और वो जब वापस रिटर्न आ रहे थे तो मैंने उनके अलौकिक दर्शन किए थे। बहुत अच्छा, मुझे ठीक ऐसा है। लगता कि मेरे सामने साक्षात भगवान भगवान चले आ रहे हैं। जी और उस समय मेरे मन की जो खुशी है, और मैं आपको वो कैसे व्याख्यान करूं, मैं आपको जी क्या बोलूं उसके लिए। जी। जी, तो मतलब ये मेरे वो सन कौन सा था? 2020 था उस वक्त जब, और हाँ जी, 2019 2020? 2020 जुलाई में। हाँ जी। हम यहाँ पर सात संगत जी को बताना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो होती है वो गुरु के लिए मनाई जाती है, कि गुरु का शुक्राना करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, कि जो भी सेवक जो होते हैं, जो जिन्होंने गुरु धारण किया होता है, वो हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी सत्संग में बताते हैं कि राक्षसों का भी गुरु होता है, उनके भी गुरु हाँ थे। जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसे हम जो संसारी जीव हैं, हम सब ने या जिसने भी गुरु धारण किया हुआ है, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु का शुक्राना करते हैं कि उसकी कृपा रहमत जो है वो हम पर हुई है। उसके लिए हम उसका धन्यवाद करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अपने गुरु को देव समझ करके, कि जिसने हमें इतना बड़ा नाम शब्द दिया, कृपा करी, उसके लिए उसका शुक्राना किया जाता है। तो दास जी, आप ये बताइए कि आपने जो है नामदान कब लिया? मैंने नामदान उसके साल भर बाद लिया था, जब मैंने अच्छा, साल महाराज भर जी बाद। के दर्शन किए थे। हाँ, मैंने 7 मार्च 2021 को नामदान लिया।
ठीक है। तो जब आप पहली बारी गए, जैसे आपने मुझे बताया, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। वो बहुत ही हाँ जी, हाँ जी। वडभागी जीव होते हैं जो गुरु पूर्णिमा के अंदर अपने गुरु के साक्षात दर्शन करते हैं, और आप उसमें से एक है कि आपने अपने गुरु के दर्शन किए, पहली बारी हाँ जी, दर्शन किए, और वो भी गुरु पूर्णिमा पर। तो हाँ इससे जी, हाँ बड़ा जी, दिन मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता कि जिस दिन आप अपने गुरु के दर्शन करते हैं और वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। हाँ जी। जी, बहुत बहुत किस्मत वाले हैं आप, ठीक है। फिर आपने जो है नामदान लिया 2021 में, ये बहुत अच्छी बात है। तो दास जी, जैसे आपको 2 साल हो गए हैं मिशन में आए हुए, तो आपको जो 2 साल के अंदर आपके ऊपर लाखों करोड़ों कृपा रहमत हुई होंगी, बिना किसी डाउट के मैं बोल सकती हूँ। तो कोई 2-4 शेयर करेंगे आप सत्संग जी के साथ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं बचपन से मैं जब से होश संभाला है, जी, मुझे 15 साल की, समझ लीजिए 14-15 साल की एज से मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हाँ, मैं सो ही नहीं पाती। मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं होता है। आपकी उम्र के बच्चों को चलते-फिरते सो सक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नींद नहीं आती। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, मुझे ठीक है। नहीं आती थी नींद। फिर अब मैं मुझे महाराज जी मिले जब, मैं वहाँ पे गुरु प्रसादम वहाँ से लेके आई थी। जी। तो मुझे 1 महीने के प्रसाद से मुझे नींद आने लगी। ओह! और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, इतना ज़्यादा मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत जी, ज़्यादा मैं डिप्रेशन में रहती थी। जी, जी, वो गुरु प्रसाद से मेरा डिप्रेशन भी ठीक हुआ, मुझे जी। नींद भी आने लगी। अच्छा। और मैं सोच समझ भी नहीं पाती थी। जी, जी। क्योंकि हुँ, जब आपको प्रॉब्लम होती है इनसोम्निया, जब आपको नींद की बीमारी होती है, नींद नहीं आती जिसमें कि, तो उसके अंदर आपको जो है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जब गुरु प्रसाद शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, एक नींद और एक उसका पेट साफ होना। ये 2 हाँ जिसको जी, प्रॉब्लम्स नहीं है ना, वो संसार में सबसे सुखी जीव है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स शुरू होती है, वो आपके या तो पेट से शुरू होती है, या आपकी जो नींद नहीं पूरी होती है, आप रेस्टलेस फील करते हैं, वो शुरू होती है सारी हाँ जी, प्रॉब्लम्स। वो कनेक्टेड होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप जैसे कह रही हैं कि आपको नींद की प्रॉब्लम थी, कि आपको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था। कितने साल हाँ आपने जी, अपना इलाज करवाया, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने दवाइयाँ खाई, आपको आराम नहीं आया। आप जाते हैं गुरु महाराज जी के पास, गुरु प्रसाद लेते हैं, और गुरु प्रसाद से आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। जब नींद नहीं आती तो कितनी प्रॉब्लम्स थी आपको, आप रेस्टलेस फील करते थे, आप डिप्रेशन में आ रहे थे, आपके पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हो जाती हैं उसके साथ। जैसे ही आपने हाँ गुरु जी, प्रसाद खाया, आपको नींद आनी शुरू हुई, आपके जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो रेस्ट करना शुरू करता है। धीरे-धीरे आपकी जो सोचने की शक्ति होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। नहीं तो बिकॉज़ अगर नींद ना पूरी हो, तो हम भूलने लगते हैं बड़ी जल्दी। हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो उससे और हम खिंच जाते हैं, तो बिल्कुल, डिप्रेशन में अपने आप आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि मैं इस बीमारी से जूझ बिल्कुल, चुकी हूँ, आपने मेरे मन की मुझे बात पता बोल है। दी। जी, जी, हाँ क्योंकि जी। मैं खुद इस बीमारी से जूझ चुकी हूँ। जब गुरु प्रसाद शुरू हुआ था, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल मैं थी, जिसे नींद में बहुत 4 या 5 घंटे ही मुश्किल मुझे नींद आती थी। मुझे वो याद है, तो मेरे को याद है मैं तब भी जब प्री-बर्थ का प्रसाद था। मॉर्निंग में सुबह 3 बजे या 4 बजे जाके सोती होंगी। मैं अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मुझे जॉब भी करना होता है, अपने काम पे भी जाना होता है। लेकिन आप बताएँ, हम सो ही नहीं पाएँगे तो हम कैसे काम बिल्कुल, कैसे करेंगे? अपना बिल्कुल। घर कैसे सँभालेंगे? सब कुछ कैसे होगा? लेकिन वो पता नहीं कैसे, मतलब ठीक है, वो ऊपर वाले ने सँभाला जो भी सँभाला, लेकिन जी, मैंने चश्मा उतारने के लिए दवाई ली थी बाद में। मेरा चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसके लिए दवाई ली थी। ये जो मेरी सीधी आँख है, मतलब डिप्रेशन में और नींद ना आके इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मेरी आँख है ना, ऐसी दिखती थी बिल्कुल फट गई, बिल्कुल बाहर निकलने वाली हो, ये राइट आई। जी, जी, और उसकी न्यूरो केयर प्रसाद और उसके साथ में जो ब्रह्मरसायन आता है, और एक एक टैबलेट आती है, उसका नाम क्या है? अच्छा-सा कुछ नाम है, मैं भूल रही हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने ली रेगुलर, सीबकथॉर्न कैप्सूल। सीबकथॉर्न ये कैप्सूल्स। जी, हाँ जी, ये 3-4 चीज़ें मैंने ली। इसके जी, नियमित सेवन से मेरी आँख देख के पता है, मेरा बच्चा भी डर जाता था, मैं बोलता था, "मम्मा आपकी आँख तो ऐसी लगती है जैसे फट गई हो बिल्कुल।" पूरी जी, 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 बाहर ऐसे लगता था। वो जी, धीरे-धीरे, धीरे करके मतलब बहुत, बहुत आराम है मुझे।
ठीक है, तो क्योंकि मतलब मैंने आपको नींद में दो आराम आ गया, आपने गुरु प्रसाद खाया, आपको नींद आनी शुरू हो गई, आपको जो हाँ बॉडी जी, हाँ आपकी जो जी। रेस्टलेस रहती थी, आपको रेस्ट होना शुरू हो गया, आपके ब्रेन को हाँ, आराम आया, आपने और जो आपकी सोचने की शक्ति थी वो बढ़ गई, क्योंकि आप एक हाँ जी, टीचर हैं और आपको तो एक्स्ट्रा हाइपर होना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ पूरी एनर्जी जाती है और आपका था कि हालात बिल्कुल, कि आपके बहुत हालात खराब हो रहे थे। ठीक है दास जी। तो बिल्कुल। और दास जी कोई कृपा रहमत और शेयर करना चाहें अगर आप? हाँ जी, हाँ जी। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन थे मैडम, जी, अ, बहुत सारे मुझे गॉल ब्लैडर, मुझे 10 से 12 गॉल ब्लैडर स्टोन थे, 12.5 एमएम के। जी, 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 अच्छा, अ, तो वो मैंने स्टोन अवे करके एक गुरु प्रशांत, प्रसादम है, गुरु जी, प्रसाद है। मैंने वो लेना चालू किया। वहाँ डॉक्टर है, हमारी मेडिकल टीम है एक, गुरु प्रसादम की एक मेडिकल टीम है। वो जी, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये दो प्रसाद लीजिए। तो इसको लेने से आपको काफ़ी बेहतर रिलीफ होगा। मुझे ऐसा दर्द होता था कि इससे अच्छा तो मैं कुछ भी हो जाए, बस ये दर्द ना हो। जी, 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 इतना ठीक है। भयंकर पेन होता है मैडम, इतना जी, भयंकर। जी, मैं जानती हूँ, जी। जब तो फिर आपने हाँ, गुरु जब प्रसाद लिया तो आप ठीक हो गए थे उससे? हाँ, मेरी है ना, क्या बोलते हैं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। मेरी है ना, क्या बोलते हैं, 11 पथरी रिमूव हुई है उससे। एक ओह! पथरी है अभी, हो सकता है जी। मेरी सेवा में कोई कमी होगी। नहीं, नहीं, एक नहीं, पथरी है आपने मुझे अभी 5 एमएम की है, लेकिन वो छोटी-सी पथरी है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने गुरु प्रसाद स्टोन अवे गुरु प्रसाद लिया, तो उसके बाद आपको जो है सारा आराम आना शुरू हो गया है। जो काफ़ी सारी पथरी थी वो आपकी निकल गई है और खाली एक रह गई है जो कि छोटी 5 एमएम की है, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। चलिए ये भी गुरु महाराज की कृपा हुई आपके ऊपर। तो और कोई कृपा जी। रहमत शेयर करना चाहें आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को जब ये स्टोन हुए थे, पीछे की थैली में पथरी हुई थी। मेरे हस्बैंड मुझे जब दर्द होता था देख-देख के, इतने मतलब शायद टेंशन में आए या जो भी, तो उनको झटके आने लगे सर में। अच्छा, वो सर जैसे ही उठाते थे, उनको एकदम से ऐसे चटाके पड़ते थे सर में। तो उनको लगता था पता नहीं क्या हो गया। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे, डर के मारे पता नहीं क्या-क्या बताएगा डॉक्टर। तो मैंने उनसे बोला, आप डरिए मत, अपने ऊपर महाराज जी की बहुत कृपा है, आप ऐसे कीजिए, आप न्यूरो कह रही थी, जी, उसे बहुत आराम लगता है। जी। तो क्या बोलते हैं, उनने मात्र 8 दिन न्यूरो केयर पर स्टार्ट दिया, जिससे उनके झटके आने बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हो गए। ओह! वेरी गुड। अच्छा, मतलब कि जैसे उनको हाँ, प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आप बता रही हैं कैसे आपको देख कर के वो कितने परेशान हो जाते थे, आपकी दर्द हाँ को जी, देख हाँ कर जी। के वो सहन नहीं कर पाते थे, तो उनको जो ब्रेन पे काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो उससे उनको झटके आने शुरू हो गए और जो उन्होंने सिर्फ़ 8 दिन आप कह रही हैं कि 8 दिन उन्होंने न्यूरो का प्रसाद लिया, न्यूरो केयर जो हमारा गुरु प्रसादम है, उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो कोई तकलीफ़, कोई हाँ जी। परेशानी नहीं है उनको अब? नहीं, अभी नहीं है। जी। उनको लिए हुए जुलाई में दिया था मैंने उन्हें। जी, जी, जी। आज समझ लीजिए फिर से जुलाई आने वाला है 2-3 महीने बाद। 8-9 महीने हो गए, उनको कुछ भी नहीं है। वो 8 दिन के बाद उन्हें मतलब हो गया सब। चलिए, धन हाँ गुरु जी, दर्शन, ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कितनी कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपके परिवार के ऊपर हो रही है। तो और कोई गुरु प्रसाद की कोई कृपा रहमत आप शेयर करना चाहें तो हाँ साथ जी, हाँ में जी। बताइए? मेरी मम्मी को भी हमने गुरु प्रसाद दिया था। हम लोगों ने गुरु प्रसाद की सेवा भी ले रखी है यहाँ पे। पूरी अच्छा, एमपी में हम लोग गुरु प्रसाद की सेवा करते हैं। जी, जी, तो जी, जी, है ना, मेरी मम्मी को भी साँस चलती थी, वो चलती थी ना तो उनको साँस भरा जाती थी। ठीक तो है। उन्होंने बोला कि आपके पास कोई प्रसाद हो तो हमें भी दीजिए। जी, तो हमने उन्हें टेस्टी हर्बल काढ़ा और क्वाथ, बस 2 चीज़ें बताई थी डॉक्टर साहब ने उन्हें। जी, तो वो लिया उन्होंने, उनको 3 महीने बोला था। तो अच्छा। मम्मी ने शायद 1 ही महीना लिया होगा, लेकिन मम्मी को उसी से ही आराम लग गया। धन गुरुदर्शन, देखिए, ये जी, जी। कितनी कृपा रहमत आपके ऊपर हो रही है, आपके परिवार के ऊपर, जैसे आप कह रही हैं कि आपने गुरु प्रसाद की सेवा ले रखी है, क्योंकि ये भी सेवा ही है एक। इससे भी बड़े कहते हैं ना कि सेवा से ही जो है, सेवा है स्वर्गादि पौरी कर सेवा लखवार, बिना गुरा दी सेवा कित्ते नहीं मिलना करता। तो सेवा करते रहेंगे तो आपके सारे कष्ट कटते रहेंगे। ये 100% है। गुरु प्रसाद की सेवा आप कर रही हैं, बड़ी उत्तम हाँ सेवा जी, है, हाँ जी। आपके परिवार के ऊपर कृपा रहमत हो रही है। और बाकी जो आप आगे दे रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, वो आपको दुआएँ दे रहे हैं, तो ये भी कृपा रहमत आपके ऊपर हो रही है। इससे भी जो हमारे कष्ट हैं, वो सारे कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं, जब हम लोगों की दुआएँ लेते हैं। तो ये सब बहुत ही उत्तम सेवा आप कर रही हैं और मैं कहती हूँ कि इस तरह से ही आप जो है ऐसी उत्तम सेवा करते रहें और ऐसे ही आप जो है आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे।
तो आपने जैसे हाँ जी। बताया कि गुरु एक प्रसाद की, बात और जैसे आप, बताना एक मिनट, चाहती हूँ। जैसे आप कह हाँ रहे हैं जी। कि आपने गुरु प्रसाद की सेवा आप करती हैं, और आपने, आई एम श्योर कि आपने काफी सारे ऐसी कृपा रहमत देखी होगी लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रसाद लिया होगा। कोई आप एक दो हाँ कृपा जी। रहमत शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी, हाँ जी, करना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे पास पूरे एमपी से फ़ोन आते हैं, तो मैं उनको मतलब उनसे बात करती हूँ। तो वो जो लोग रहते हैं, फ़ोन लगाते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो लोग मुझे ये बताते हैं कि आपसे बात करके हमारा आधा दुःख, आधी तकलीफ हमारी उसी से ही खत्म हो जाती है। जी, जब जी, हम बहुत उन्हें अच्छा। अच्छे से मतलब हाँ, क्योंकि बहुत सारे आज लोग का रहते हैं। ये भी एक सेवा है, किसी का दुःख सुनना एक बहुत बड़ी सेवा है। आज के टाइम में जो इतना बिज़ी पीरियड चल रहा है, उसमें किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। आप किसी का फ़ोन पे किसी का दुःख सुन लेती हैं, तो वो भी जो है एक बहुत उत्तम सेवा है, किसी का दुःख सुनना, किसी को वक़्त देना, ये बहुत उत्तम सेवा हाँ है, जी, और इसी तरह से आप ये उत्तम सेवा करते रहिए। गुरु महाराज जी आपकी इस सेवा के अंदर दिनों-दिन जो है वो रात चौगनी आपकी तरक्की करवाते रहें, और इस तरह से आप मिशन के अंदर, दास धर्म के अंदर सेवा करती रहें। तो आप बताइए दास जी, हमें कोई कृपा रहमत जो आपने गुरु प्रसाद दिया, कोई ठीक हुआ? हाँ जी, हाँ जी। एक 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 अंकल है, उनको लकवा हो गया था 10 साल, आई थिंक 10-12 साल पहले। उनके तो वो ठीक हो गए, लेकिन पैरों में झुनझुनी आ गई। तो वो प्रसाद लेके गए थे। उन्हें 2 तरीके के प्रसाद दिए थे, न्यूरो और कार्डियो। तो वो उनके पैर तो हुए ही हुए उससे, मतलब जो उनके पैरों में इतने साल से उस दर्द था, वो तो ठीक हुआ ही सही। उनके यहाँ पे माइंड में ना क्या बोलते वो इकट्ठा हो गया था ब्लड, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया था। वो बोलते थे मैं सर यूँ-यूँ नहीं कर पाता था। उन्होंने उसके लिए नहीं, वो अपने पैरों की दवाई लेके गए थे। उनका वो जो इतना बड़ा ट्यूमर था, वो भी ठीक हो गया उससे। अच्छा, कहाँ वो एक चीज़ के लिए आए थे तो उनकी दोनों चीज़ें ठीक हो गई। देखिए गुरु की हाँ कृपा। जी, चलिए, और हाँ कोई जी, हाँ कृपा जी। रहमत? हाँ, एक और पहचानते हैं, उनके लंग्स खराब हो गए थे। टीबी अच्छा, हो गया था उनको, तो उन्होंने दवाइयाँ करी, दवाइयाँ करने की वज़ह से उनके फेफड़े पूरे खराब हो गए थे। जी, 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 फिर उन्होंने बोला कि तो प्रसाद दिया हमने, उन्हें कहा आप जी, लेके देखिए, महाराज जी की कृपा रही तो आप ठीक हो जाएँगे। तो उन्होंने लिया, उनके मतलब टेस्टी हर्बल काढ़ा और क्वाथ ही लिया है, सिर्फ़ 2 जी, प्रसाद दिए थे उनको। जी। उससे उनको डॉक्टर ने बोला था आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अच्छा, और उनको अच्छा, खाँसी आती थी, तो खाँसी रुकती ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन इस पृष्ठे 2 प्रसाद लेने से उनको इतनी बड़ी बीमारी से राहत मिली। धर्म गुरुदर्शन, कहाँ लंग्स खराब हो जाते हैं और कहाँ पर वो डॉक्टर कह रहा है कि उनको, कि आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। 8-8, 15-15 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था, और ये भी नहीं पता होता था कि अपन वापस आएँगे या नहीं आएँगे। और वो आपसे प्रसाद लिया उन्होंने, गुरु साहिब जी का जो प्रसाद था, गुरु प्रसाद, वो उससे ठीक हो गए। जिसको जिस उसके बीमारी को बाद वो डॉक्टर कह डॉक्टर रहे हैं के कि पास आपको, भी नहीं गए। वही तो कह रही, उसके बाद जो है आपको जो डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, और वो उनको दोबारा दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने गुरु प्रसाद से ही बिल्कुल ठीक हो गए। चलिए दास जी, ये तो बहुत अच्छी कृपा, आपने तो बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि आप सेवा करते हैं। आप अपनी आँखों से देखते हैं कि जो आप बीती है, कि किस तरह संगतों के ऊपर जो है वो जो हो रहा है, जो उनके ऊपर कृपा हो रही है, वो हम आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके थ्रू अगर हम बताएँगे या कोई और बताएगा तो उनको लगेगा कि ये तो खाली प्रमोट कर रहे हैं, हम कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इस गुरु प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी कृपा रहमत है कि इस प्रसाद से लाखों करोड़ों संगत जो है वो ठीक हो रही है। आपको तो ठीक किया ही किया गुरु साहिब जी ने, साथ में आपके थ्रू सेवा करवा के आगे की संगत को भी, आगे के लोगों को भी ठीक कर रहे हैं गुरु साहिब जी। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो दास जी, एक बात और बताइए मुझे कि जैसे आपको 2 साल हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा दास धर्म के अंदर क्या चीज़ आपको जो है वो आपको एकदम अट्रैक्ट करा उसने आपको? आपको जो बड़ा क्या अच्छा लगा आपको गुरु साहिब जी के अंदर, या गुरु साहिब जी के मिशन के अंदर? इसमें क्या आपको अच्छा लगा जो आपको आज तक मिशन में जोड़ के रखे हुए है? अच्छा, बस महाराज जी के प्रति प्रीत, ऐसा लगता है कि बस कुछ है जो खींचता है, हमें खींचता है, अपनी ओर बुलाता है, और जी, हम रुक भी नहीं पाते। और ऐसे कहते हैं ना, महाराज जी बोलते हैं, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है। जी, इतना मतलब बस ऐसे कच्चे धागे के जैसे बंधा चला है, ऐसे बंध गए, ऐसा लगता है कि हे गुरु महाराज जी, कभी अपने से दूर नहीं कीजिएगा, जी, जी। सदा सदा अपने से जोड़े रहिएगा। तो आपको संगतों में आपने देखा, आप मिलते हैं, जाते हैं, संगतों के अंदर क्या चीज़ देखी आपने? गुरु साहिब जी के जो प्यारे हैं, सेवादार हैं, उनमें क्या अच्छा लगा आपको?
सेवादार इतने प्यार से बुलाते हैं, इतने प्यार से अपने से बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और इतना प्यार देते हैं। इतना प्यार तो अपना परिवार भी नहीं देता है कभी। बिल्कुल, जो क्योंकि प्यार ये है ना दास परिवार में आके मिला है, वो प्यार अपनी फैमिली में कभी मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल एक सही। एक इंसान को एक इंसान को और मेरे हिसाब से शायद कुछ चाहिए भी नहीं होता है। जो मतलब हर एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको वो भी सिर्फ प्यार का भूखा होता है। वहां बिल्कुल। पे इतना प्यार मिलता है, महाराज जी भी इतना प्यार देते हैं और महाराज जी की संगत भी इतना, जिनको हम जानते भी नहीं है ना, वो भी अपने बन जाते हैं। कैसे अपने बिल्कुल, बनते हैं वो ये तो। कृपा है, सब उनकी कृपा है। क्योंकि गुरु महाराज जी सत्संग के अंदर सबको यही कहते हैं, हंसते खेलते रहिए, प्यार से रहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। ये सब बार बार गुरु महाराज जी बताते हैं। और बल्कि जो हमें टेंशन होती है, कोई स्ट्रेस होती है, क्योंकि हम लोग इस चकाचौंध की दुनिया में हम लोग सब कोई ना कोई स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं। किसी भी तरह की स्ट्रेस हाँ हो जी, सकती है वो। तो उसके अंदर जब आप गुरु महाराज जी को मिलते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप इतने लाइट हो जाते हैं। और उसमें गुरु महाराज जी इतने लाइटली, इतने प्यार से आपको सत्संग सुनाते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं कि जो भी स्ट्रेस होती है वो दूर हो जाती है। वो आपको यही कहते हैं कि बस हंसते खेलते रहिए दुनिया में। ये मैसेज बार बार गुरु महाराज जी देते हैं अपने सत्संग के अंदर, हंसते खेलते रहिए, हंसते खेलते रहिए। और ये कोई नहीं कहता है हंसते खेलते रहिए, अपना कोई बाप ही नहीं कह कहता। सकता है दुनिया हमको। तो रुलाती है, दुनिया जी। तो रुलाती है। आप अगर किसी के पास चले जाओ ना, 2 मिनट बैठ जाओ और आपने अगर एक अच्छा सूट भी पहन लिया, तो लोग बस कैसे आपको नीचा दिखाना है, बस उस बात पे टिक जाते हैं। और गुरु महाराज और जी अपने सत्संग में कहते हैं बस हंसते खेलते रहिए। और वो इतना खुश होते हैं अपने प्यारे बच्चों को देखकर, हम सबको देखकर, कि व्याख्यान करना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है दास जी। सही बात है। दास जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप ये बताइए कि आप अगर कोई इस हमारे चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स के माध्यम से कोई अच्छा साथ संगत जी को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बेनती करना चाहें, तो आप कर सकती हैं। सात संगत जी की विनती बस इतनी है कि सदा सदा अपने गुरु से जुड़े रहें और जी। ऐसे जैसे प्यार देते हैं सबको, ऐसे अपना प्यार सदा मतलब बनाए रखें। कोई आता है, भले आप कितने ही पुराने हैं, कितने नए हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। महाराज जी बोलते हैं ना, हर इंसान में दर्शन दास है। आप बिल्कुल। अगर ये सोचेंगे, ये सोच के किसी को देखेंगे, हम बोलते हैं ना धन गुरु दर्शन, धन तो गुरु जी। हमें सामने वाले में जब दर्शन दास दिखने लगेंगे ना, तो वो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी, आपको बिना मांगे ही सब कुछ। मिल जाएगा, बहुत बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत बहुत साल से जुड़े, हमको मतलब आपको तो इतने कम समय में इतनी इतनी कृपा हो गई। आप मतलब ऐसे ऐसे भी फील करके देखिए कि मतलब हर किसी में वो गुरु को देखिए, तो आप आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी क्षमता से बाहर भी देते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ सब कुछ जानदा। जान गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कि बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आपने कि हाँ जी, आप ये सात संगत को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जो है गुरु पर विश्वास कीजिए, प्रेम करिए, सब मिल-जुल कर रहिए, ताकि सारे जो है, जो गुरु साहिब जी का जो मिशन है, दास धर्म है, हम सब एक फैमिली हैं। गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं वी आर वन फैमिली। और सबसे पहले जो मुखिया हमारी फैमिली का है, वो हमारे गुरु साहिब जी हैं। तो इसलिए हाँ आप जी, कह हाँ रहे हैं जी। कि पहले गुरु को जो है समर्पित कर दीजिए अपने आप को, प्यार से रहिए, मिल-जुल कर रहिए, एक-दूसरे का सम्मान कीजिए, जो गुरु महाराज भी बार-बार बोलते हैं। और जो है कि यही चाह रही कि बस आपका ये प्यारा-सा मैसेज है जो सबको आप देना चाहती हैं, जो गुरु साहिब जी भी दे चुके हैं हमेशा हर सत्संग के अंदर। गुरु साहिब जी यही मैसेज देते हैं, मिल-जुल कर रहिए, प्यार से रहिए, कृपा रहमत सबके ऊपर होगी और हो रही है। विदाउट फेयर, हाँ जी, हाँ विदाउट जी। डाउट एनीथिंग। एक बात और बोलना चाहूंगी, एक जी। छोटा सा गीत महाराज जी के लिए। लखा होन चुबारे सा द्वार नहीं मिलना, लखा होन दुआरे ऐसा द्वार नहीं मिलना, दाता तेरे वर्गा सानू प्यार नहीं मिलना, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। दाता तेरे वर्गा सानू प्यार नहीं मिलना, बहुत अच्छा। हलत की देखे ऐसा यार नहीं मिलना, हलत पलट की देखे ऐसा यार नहीं मिलना, दाता तेरे वर्गा सानू प्यार नहीं मिलना, दाता तेरे वर्गा
तनु प्यार नहीं मिलना। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल वही जैसे आपको मैं कंटिन्यू कर रही थी कि मैसेज की आपने कहा है कि प्यार करिए और गुरु महाराज जी इतना प्यार देते हैं, तो आपने वही अपना जो है अपने शब्दों में इसको व्याख्यान किया है कि ऐसा प्यार हमें कहीं नहीं मिला है, ना हमें मिलेगा जो हमें गुरु दे रहा है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने दास जी और बहुत अच्छा लगा आपको मिल कर के आपकी जो है, आपके जो अंदर आप जो सेवा भाव है, जो आपके अंदर गुरु महाराज जी के लिए प्यार है और जो आपकी जो सेवा चल रही है, गुरु महाराज जी ऐसे ही आपकी सेवा को जो है प्रवान करे, आपको आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा रहमत करते रहे। बहुत अच्छा लगा दास जी आपसे मिलके। धन गुरुदर्शन। साथ संगत जी, गुरुदर्शन। आखिर में यही बेनती है कि प्लीज हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और बस एक ही प्यारा सा मैसेज है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं गुरु साहिब जी के पास थी, वहां पे काफी संगत बैठी हुई थी, यूके से आई थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब फरवरी का समागम होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो संगत आती है, तो गुरु महाराज जी स्पेशल हम लोगों को टाइम देते हैं। तो उसमें हमें गुरु महाराज जी ने यही कहा कि सबको यही बोलो कि हंसते खेलते रहो, प्यार से रहो, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। तो हम भी इस चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करिए और आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और हंसते खेलते रहिए दुनिया में, क्योंकि हंस के खेलने से अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। आप खुश हैं तो सारा संसार खुश है, इसलिए खुश रहिए और हमेशा हंसते खेलते रहिए। और बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा ये चैनल जो है सिर्फ गुरु साहिब जी की जो इसमें हम कृपा रहमत बताते हैं, आप बीती बताते हैं, इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करते हैं, हम लोग कुछ इसमें बना करके नहीं बोल रहे हैं। ये सात संगतों के ऊपर जो आप बीती हुई है, जो उनके ऊपर कृपा रहमत हुई है, हम खाली उसका व्याख्यान करते हैं। साक्षात सात संगत जी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो हमको मिलती है, वो बात करती है, अपने आपके सामने जो है लाइव आपको देख रहे हैं कि जो है इंटरव्यू तो नहीं, जो बातचीत होती है वो आप देखते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो है इसी तरह से आप भी आ सकते हैं, अपने ऊपर जो कृपा रहमत हुई है उसका व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि हमें गुरु का व्याख्यान करने में, गुरु की वडियाई करने में शर्माना नहीं चाहिए। जिसने इतना कुछ दिया है, क्यों ना हम उसके लिए भी दो चार शब्द बोल दे उसकी वडियाई में। आज अगर हम यहाँ तक खड़े हैं, जो हमें मिला है वो गुरु की कृपा रहमत से ही मिला है, तो क्यों ना हम सब मिल करके आगे बढ़े, आगे आए, ताकि हम अपने गुरु का जो ये गुरु की कृपा रहमत है पूरे संसार तक फैला सके। और उनका जो मैसेज है लव, पीस एंड यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, वो हम चारों तरफ फैला सके, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जो हमारी जो वीडियोस हम डालते हैं उसको आप शेयर करते हैं, इसके लिए खास धन्यवाद है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरदर्शन जी। Thank you.